आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल जो कि यूनियन टेरेटरी लद्दाख में एक इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और इस साल जो जनरल इलेक्शन है इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल का जनरल इलेक्शन मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हुसैन पाक करगिल में लगभग 6000 से ज़्यादा लोग इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ विजुअल्स हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हुसैन पाक करगिल में हज़ारों की तादाद में लोग इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के निगरान कौंसिल के ज़रिए जो मुकर्रर किया गया है मुख्तलिफ पोस्ट्स के लिए जनरल इलेक्शन के हवाले से, और बहुत सारे लोग इस जनरल इलेक्शन में शिरकत कर रहे हैं और जोन वाइज पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। आपको दिखाते चले 8 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें खासकर हुंदुरमान गरगरदो बटालिक जोन है, आपका सुद जोन जो कि और साथ साथ द्रास जोन है, द्रास जोन के साथ साथ शकर चिकतन जोन, पशकुम जोन, बरसो जोन है और साथ साथ सांकू सुरू जोन है, TSG जोन है और जनरल जो जोन हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे जनरल जोन है। तो आपको बताते चले इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल का जो जनरल इलेक्शन में मुख्तलिफ पोस्ट्स के लिए इलेक्शन लगातार जारी है, जिनमें खासकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम शेख सादिक रजाई, शेख मोहम्मद हुसैन लुत्फ़ी, शेख अब्दुल हमीद नासिरी और वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए शेख बशीर शाकिर, शेख हुसैन रिजवानी, शेख मोहम्मद हुसैन रईसी और जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस और जॉइंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग के लिए इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल का जनरल इलेक्शन 2023 इस वक्त लगातार हुसैन पाक करगिल में जारी है। आप तक लोगों से बात करके लोगों की राय इस इलेक्शन के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए वोटर हुसैनी पार्क में IKMT के जनरल बॉडी के इलेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ के मुझे बहुत ये तसल्ली मिली, जो इलेक्शन हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह और तसल्ली बख्श तरीके से हो रहा है। अच्छी डिसिप्लिन है, अच्छी सिस्टम सब मेंटेन है, हर चीज़ इंतज़ाम तरीके से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ये चीज़ें हमारे तंजीमों में इस किस्म का ये रुझान होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जो भी यहाँ जीते वो आने वाले मुस्तक़बिल में इस कौम के लिए, तंजीम के लिए अच्छा काम करे। जनाब, आज हम यहाँ IKMT के एग्जीक्यूटिव बॉडी का इलेक्शन देने आए हैं। बड़ा स्मूथ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चल रहा है और हमको यही तवक्को है कि आने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे इदारे के लिए अच्छे से काम करे। जो हम उनसे यही तवक्को है कि शाना बन शाना आज तक करगिल के आवाम के साथ खड़े हैं, इसी तरह लोगों की अच्छी खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक साहब, यूँ तो ये शायद 8वां इलेक्शन है इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट का। आप देख रहे हैं लोग जोक दर जोक आके यहाँ अपनी राय दहिंदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जितने भी नुमाइंदे हैं जो नॉमिनेशन है कोई मुहिम नहीं चला रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी काम किया है, उनकी कारकर्दगी को देखकर लोग वोट कर रहे हैं उनको। तो एक आज़ाद तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और IKMT का ये बुनियादी हक़ है और IKMT ने यही दिखाया है सबको। तो इससे पहले तो ऐसा भी हुआ करता था कि यहाँ नहीं बल्कि कहीं और हाथ खड़े करके लोग अपना वोट का इजहार करते थे, लेकिन ये एक जमहूरी तरीका नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट का ये एक आज़ाद इदारा है। इसमें आज लोग बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तो लोगों के पसंदीदा लोग जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसस्सा याद बुद इमाम खोमेनी दिन जनरल बॉडी इलेक्शन इन छाना दितेक मी या हिस्पनार सूर्य गणता से शक्कर चिकतन द्रास तमाम गामिया नदूत से मी दिया पार्टिसिपेट बस या हिस्पना कोई फार्म दिया नु राशेशन यतखान गाँव मा दिया लेफ्ट से कौन दूत या हिस्पना जहमत खुरियों उस भी मनाती तरफ ना बसी जिमा मी तरफ ना बहुत बहुत शुक्रिया जेद दोनों IKMT तरफ ने या बाकी दूसरों इलेक्शन बार बार छेंद ऊपर वशीन 4 साल इफिया आती दो एग्जीक्यूटिव बॉडी आते या हिस्पना नामजद बच्चे 16 तारीख या हिस्पना काउंटिंग इन तो छाना इंशाल्लाह अमन ने मो भाईचारा ने मो दी इलेक्शन पू डांस हापिक के कम से कम काफ़ी मिस पार्टिसिपेट बस या हिस्पना मेंबरशिप छाना अच्छी तरफ ना या हिस्पना बहुत बहुत शुक्रिया जे जो दूसरों इलेक्शन पोंगती हर जगह या हर दिन हिस्पना या गा ऑर्गेनाइजेशन चैन दूसरा जी सिस्टम जी का दूसरा इलेक्शन छचस बहुत बहुत मन मुबारक इन IKMT
या खेसपना ngati yang mamek cheese ruju baqi ngati tarafna volunteer dia basish padu se jasun jigin ko du to lalas bas ko ya खेसपना volunteer du se ke razakarana las beneju de fia ko ma basish panlang बहुत बहुत शुक्रिया जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. During IKMT election during 2023 इंशाल्लाह ngacha उम्मीद है कि आइंदा योमी वक़्त इलाका चाहे बैकवर्ड एरिया या इलाका IKMT काफ़ी रोल उस पर देना चाहे मकतब इंसान बाकी चीज़ात गमी का ngacha उम्मीद है कि आने वाला एग्जीक्यूटिव बॉडी स्नपा से बेहतरीन तरीके का लज़बात ngacha उम्मीद है दिफिया ngacha तमाम शोर नज़ोर नंबो during election में पार्टिसिपेट बायों से. इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल का जनरल बॉडी इलेक्शन 2023 हुसैनी पार्क करगिल में लगातार जारी है. मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं रिटर्निंग ऑफिसर नासिर हुसैन मुंशी साहब. हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की इंतज़ामात किए गए हैं इस इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए, और क्या क्या अहम चीज़ें हैं इस इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आज इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के 8वें मजलिस आमला के जो इंतख़ाबात अमल में लाए जा रहे हैं, जिसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बिज़नेस कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके जो अहदे हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें हमारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस है, और इन 6 अहदों के लिए हमारा जो यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं. तो कुल हमने यहाँ पर अलग अलग जोन के वाइज में हमने डिवाइड किया था. तो कुल हमारे 6124 रजिस्ट्रेड जो हमारे मेंबर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको हमने अलग अलग जोन में बांटा था, जिसमें हमारे 9 जोन जो टोटल हुए थे, जिसमें करगिल में 8 जोन हमारे 8 पोलिंग स्टेशन क्रिएट किए गए हैं, और उसके अलावा जम्मू में जो हमारे माइग्रेंट वोटर्स हैं उनके लिए जम्मू में बटंडी में भी हमने एक पोलिंग स्टेशन कायम किए हुए, ताकि जो हमारे यहाँ से माइग्रेंट वोटर वहाँ पर गए हुए हैं वो भी अपने राय दहिंदगी का इस्तेमाल कर सके. तो बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ पर जिस वक्त वोटिंग चल रहा है, और लोग जोक दर जोक जो है बहुत शौक़ से यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं. तो अभी तक तकरीबन कोई 30% हमारे वोट जो है वो कास्ट हो गए हैं. तो इंशाल्लाह अभी 4 बजे तक हमारा टाइम है. अगर फिर भी टाइम कम हुआ तो हम 1 घंटा फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे 5 बजे तक. तो उम्मीद है कि मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन हो इस इलेक्शन में. सर, इस बार के इलेक्शन में किस तरह की पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप लोगों ने इंतज़ामात किए हैं, कितने वॉलंटियर्स और कितने जो ऑर्गेनाइजिंग टीम ग्राउंड पे हैं? जी, हमने इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से करने के लिए हमने पूरा जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने ये सारा किया हुआ है. जिस तरह से एक गवर्नमेंट में एक इलेक्शन प्रोसेस में जो भी जो लवाजमात रखे जाते हैं उनको भी हमने उसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है. तो हर पोलिंग स्टेशन में अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकेंड, उसके साथ जो है उनको काउंटर स्लिप देने वाले लोग अलग अलग से बैठे हुए हैं. उसके साथ वॉलंटियर जो बसीज इमाम के हैं वो यहाँ पर लोगों को असिस्ट करने के लिए लगे हुए हैं. उसके बाद साथ साथ सिक्योरिटी का भी हमने बसीज के इमाम के जो जवानान हैं वो सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं. और साथ ही साथ हमने जो हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सीनियर एम्प्लॉय, जिसमें हमारे मोहम्मद इस्माइल बाजी साहब है, हमारे जनाब हाजी गुलाम हसन लाल साहब हैं, और हमारे वकील मुर्तज़ा साहब हैं, इनको एज ऑब्जर्वर हमने तैनात किया हुआ है. तो हर कोई आसान तरीके से बखूबी से अपने ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, और बहुत ही फेयर एंड और ट्रांसपेरेंट वे में जो है ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है. तो जहाँ तक मेंबरशिप की बात करें, अल्लाह के फजल से बहुत मेंबरशिप बढ़ रहे हैं. पिछले 2017 के इलेक्शन में हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर कोई 2000 के करीब था. आज हमारा रजिस्टर्ड मेंबर जो है 6127 हो गया है, जो कि तकरीबन दुगना जो है हमारा बढ़ गया है. तो यकीनन लोगों में काफ़ी जोश है. तो इंशाल्लाह फलाह बहबूद के कामों के लिए, फलाही कामों के लिए लोग जो है वॉलंटियरली इसमें काम कर रहे हैं तंजीम में, और साथ ही साथ में जो है मेंबरों की तादाद भी बढ़ रही है. तो हमें उम्मीद है कि ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाएगी. सर, रिजल्ट रेगुलेशन का प्रोसेस कब से शुरू होगा? जी, हमारा इसमें अभी 16 तारीख को हमने इसमें काउंटिंग का ये रखा हुआ है. 16 तारीख को ही जो नए नामजद उम्मीदवार हैं उनका नाम जो है वो तशहीर किया जाएगा. उसके बाद 19 तारीख को हलफ बर्दारी की रस्म होगी. उसके बाद नया एग्जीक्यूटिव बॉडी, नया जो बिज़नेस कमेटी जो अपना काम करना शुरू कर देगी.